हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के संस्कृत विषय के पहले पाठ का अभ्यास कार्य। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस पाठ का अध्ययन कर लिया है। आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है कवि काम संबोधयति। कवि किसे संबोधित कर रहा है? उत्तर हो जाएगा वाणीम यानी कि सरस्वती को। दूसरा है कवि काम वादयतुम वाणीम प्रार्थयति। कवि क्या बजाने के लिए सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है? उत्तर हो जाएगा वीणाम यानी कि वीणा को। अगला है कीदृशीम वीणाम निनादयतुम प्रार्थयति। किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? उत्तर हो जाएगा नवीनम यानी कि नवीन वीणा को। गीतिम कथम गातुम कथयति। किस प्रकार का गीत गाने को कह रहा है? उत्तर हो जाएगा मृदुम यानी कि मधुर या कोमल गीत। अगला है सरसाह रसालाह कदा लसंती। रस से परिपूर्ण आम के वृक्ष कब सुशोभित होते हैं? उत्तर हो जाएगा वसंते यानी कि वसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है कवि वाणीम किम कथयति। कवि वाणीम यानी कि सरस्वती से क्या कह रहा है? उत्तर हो जाएगा कवि वाणीम कथयति ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कवि सरस्वती से कह रहा है कि हे सरस्वती माँ, नई वीणा को बजाओ। अगला है वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? उत्तर हो जाएगा वसंते सरसाह रसालाह लसंती कोकिला च कूजंती। वसंत ऋतु में रस से भरे हुए आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं और कोकिला यानी कि कोयल बोलती हैं। सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत। सलिल यानी कि जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार से उच्छलित हो उठे या उछल उठे? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्छलेत। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर क्रीड़ापूर्ण होकर उछल उठे। कवि कस्याह तीरे मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयतुम भगवतीम भारतीम कथयति। कवि किसके किनारे मधुमाधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए माता सरस्वती से कह रहा है? उत्तर हो जाएगा कवि कलिंदात्म जायाह सवा नीर तीरे मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयतुम भगवतीम भारतीम कथयति। कवि यमुना के किनारे बेत की लताओं से युक्त तट पर मधुमाधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर माता सरस्वती से वीणा बजाने को कह रहा है। अगला प्रश्न है क स्तंभे पदानि खा स्तंभे तेषाम पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। दो स्तंभ हैं, स्तंभ का और स्तंभ खा। तो का स्तंभ में जो पद दिए गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द स्तंभ खा में दिए गए हैं। इनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्तंभ का के पदों को। सरस्वती, आम्रम यानी कि आम, पवनः यानी कि पवन, तटे यानी कि किनारे पर, भ्रमराणाम यानी कि भंवरों की,
तो इसको हम मिलाएंगे इसके पर्यायवाची शब्दों के साथ जो कि स्तंभ खा में है। तो सरस्वती को हम और क्या कहते हैं? सरस्वती को हम कहते हैं वाणी। तो इसे हम मिला देंगे वाणी के साथ। आम्रम यानी कि आम, इसे हम कहते हैं रसालह। फिर है पवनः, पवनः को हम कहते हैं समीरः, इसका पर्याय हो जाएगा। फिर है तटे यानी कि तीरे, इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। फिर है भ्रमराणाम यानी कि भंवरे, तो इसका हो जाएगा अलीनाम, इस तरीके से। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना करें। तो यहाँ पर हमें जो पद दिए गए हैं इनका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। पहला पद है निनादय यानी कि बजाओ। तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अगला पद है मंदम मंदम यानी कि धीरे धीरे। वाक्य हो जाएगा पवनः मंदम मंदम वहति, हवा धीरे धीरे चल रही है। अगला है मारुतः यानी कि हवा। तो इसके लिए हम बना सकते हैं मारुतः शीतलम वहति, हवा ठंडी बह रही है। फिर है सलिलम यानी कि जल। तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं नद्यः सलिलम स्वच्छम भवति, नदी का जल स्वच्छ होता है। फिर है सुमनः यानी कि फूल। यहाँ पर वाक्य हो जाएगा उद्याने सुमनः विकसति, बागीचे में फूल खिल रहा है। अगला प्रश्न है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। पहले श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो जो पहला श्लोक है उसका यहाँ पर हमें अर्थ बताना है। तो पहला श्लोक है निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीः सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। इसका आशय होगा कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। यहाँ वसंत में मधुर मंजरियों अर्थात आम के पुष्पों से पीली हो गई रसपूर्ण आम के वृक्षों की माला या आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ जिससे जनजीवन में नवीनता का संचार हो सके। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखें। यहाँ पर हमें जो पद दिए गए हैं इसके हमें विलोम पद बताने हैं। पहला है कठोरम यानी कि कठोर, इसका विलोम पद होगा मृदुम। फिर है कटु यानी कि कड़वा, विलोम पद हो जाएगा मधुरम यानी कि मीठा। शीघ्रम यानी कि जल्दी, विलोम पद हो जाएगा मंदम यानी कि धीरे। प्राचीनम यानी कि पुराना, विलोम पद हो जाएगा नवीनम यानी कि नया। नीरसः यानी कि नीरस, विलोम पद हो जाएगा सरसः यानी कि सरस। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।